गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस कैसे पहचाना जाता है, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को टेंस पहचानने नहीं आता है, तो आज हम लोग इसी बेसिस पे काम करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि टेंस को तीन पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये टोटल जो है ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। पास्ट टेंस में वाज, वर, हैड, डिड, ये टोटल जो है ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। फ्यूचर में सेल और विल, ये क्रिया का जो है पहला रूप है, ये क्रिया का दूसरा रूप है और ये क्रिया का पांचवा रूप है। क्रिया के पांचवा रूप के साथ एस या ईएस को भी ऐड करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ फिलहाल में इंडेफिनिट बोलेंगे। V3 को ही बोलते हैं परफेक्ट। और V4 मतलब क्रिया के पहला रूप में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो वो क्रिया का चौथा रूप बनता है और उसी को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो आगे हम लोग अभी और कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रिया का पांचों रूप, कुछ कुछ पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे आपको दही बनाना है तो थोड़ा सा पहले दही चाहिए दूध से दही बनाने के लिए। तो यहाँ क्रिया का जो रूप है V1, V2, V3, V4, V5, जैसे बी जो है क्रिया का पहला रूप है तो बी, वाज, बीन, बिंग। क्रिया का पांचवा रूप बी का नहीं होता है। कट, 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 कटिंग, कट्स। लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, लव्स। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये क्रिया का V1, V2, V3, V4, V5 ये क्रिया का पांचों रूप है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन टेंस है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि आई एम गोइंग टू पटना। ये कौन टेंस है, कैसे पहचानेंगे? तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एम जो आता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, तो एम को हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट। और अभी जस्ट बताए हैं कि V4 में अगर आईएनजी जोड़ते हैं, V1 में अगर आईएनजी जोड़ते हैं क्रिया का चौथा रूप बनता है। जैसे ही हम लोग आईएनजी देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे V4 और V4 को ही बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर यही आपके सामने रहे कि आई वाज गोइंग टू पटना, तभी जस्ट मैंने बताया था कि वाज को पास्ट में रखा गया है, तो आप इसको देखकर पास्ट बोल देंगे। आईएनजी, अभी जस्ट मैंने बताया कि आईएनजी को मतलब V4 को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। तो कौन टेंस हो गया? तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार अगर ये रहेगा कि आई शैल बी गोइंग टू पटना, तभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि शैल को बोलते हैं फ्यूचर और इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी, जो क्रिया का चौथा रूप है और क्रिया के चौथा रूप को ही बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो ये आपका कौन टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कितना आसानी तरीका से हम लोग पहचान सकते हैं टेंस को, लेकिन इससे पहले आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। जैसे में V4 क्रिया का चौथा रूप पता होना चाहिए कि आईएनजी लगाने से क्रिया का चौथा रूप बनता है। अगर नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बना पाइएगा फिर?
और देखिए अभी और आपको सेंटेंस बहुत सारा बताने वाले हैं टेंस पहचानने के लिए। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। तभी जस्ट बताए थे डू जो है वो आता है प्रेजेंट में, और प्ले जो है ये क्रिया का पहला रूप है, और क्रिया के पहला रूप को मैंने भी अभी जस्ट लिखा था कि इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर यही सिर्फ रहे आई डिड नॉट प्ले, तो मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया कि डिड जो है वो पास्ट टेंस में आता है, तो इसको हम पास्ट बोल देंगे, और प्ले जो है वो क्रिया का कैमा रूप है, पहला है, तो क्रिया के पहला रूप को भी क्या बताएं, इन्फिनेटिव। तो ये कौन टेंस हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई डू नॉट प्ले ये भी कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। का आसान तरीका से हम लोग पहचान सकते हैं कब, जब पता रहेगा कि एम इज आर, हैव हैज और डू डस प्रेजेंट में आता है, और वाज वर हैड और डिड पास्ट में आता है, सेल और विल फ्यूचर में आता है। अगर ये आपको याद है तो पहचाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और पहली बात कि क्रिया का रूप भी कुछ आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। V1, V2 और V5 को इंडेफिनिट बोलते हैं, और V3 को परफेक्ट बोलते हैं। V4 जिसमें क्रिया के पहला रूप में अगर ing जोड़ते हैं तो वो होता है कंटिन्यूअस। I have done work। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो हैव जो है अभी जस्ट बताए थे आपको कि हैव आता है प्रेजेंट में, और भी डन जो है ये क्रिया का तीसरा रूप है। जब क्रिया का तीसरा रूप है तो इसको हम लोग अभी जस्ट बताए हैं कि परफेक्ट बोलते हैं। तब कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार ये रहता कि आई हैड डन वर्क, डन वर्क, तो हैड को अभी जस्ट बताए हैं कि पास्ट बोलते हैं, और डन जो है क्रिया का कैमा रूप है तो तीसरा रूप है, और तीसरा रूप को क्या बोलते हैं क्रिया का, तो परफेक्ट बोलते हैं। तो आपका ये कौन टेंस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग पूरा टेंस को पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप मुझे ठीक है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, फिर से बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा।